Hi. So basically, this is the Muhurat trading picks of mine, and अगर आप चाहें तो you can always take those trade at your own risk. तो before taking this trade, हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो कैसे आए और किस तरीके से हमने रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए बेसिकली जो अर्निंग पर शेयर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं इसको मार्क कर रहा था पहले तो देखने के लिए। तो ये आईटीसी का जो जहाँ पर आपने डाउनफॉल देखे ये इनके अर्निंग पर शेयर्स थे। मतलब अर्निंग पर शेयर ड्रॉप हुए थे फर्स्ट जहाँ पर और जहाँ पर राइज हुए थे। तो चलो हम आईटीसी का ही देख लेते हैं। तो जैसे कि आईटीसी का अगर मैं यहाँ पर क्वार्टरली देखने की कोशिश करूँ तो सितंबर 2019 इसका अर्निंग पर शेयर थे 3.35 और दिसंबर 2019 इसका अर्निंग पर शेयर थे 3.23। तो बेसिकली दिस इज फ्रॉम द दिसंबर एंड दिस इज ऑन द बिफोर आई मीन ऑन द सितंबर। तो दिसंबर पे यहाँ पर अगर दिख रहे हो आप तो दैट मीन्स कि ये जो डेट्स आपको मिले हैं ये अराउंड 20 के पास मिले हैं। तो उसके बाद अगर आप कंप्लीट दिसंबर मंथ को ले लो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट मार्केट जब भी इस तरीके का नेगेटिव रिजल्ट देते हैं तो मार्केट कैन फॉल। तो अब ग्रोथ कहाँ पर आया अगर आप देखें तो यहाँ पर ग्रोथ आए थे 2020 के जो अप्रैल मंथ है वहाँ पर ग्रोथ आए थे। तो अगर 2020 के अप्रैल मंथ पे आप जाओ तो मार्च दिस इज जून। ओके, तो मार्च दिस इज जून एंड इज द ग्रोथ सस्टेनेबल? तो फॉर माई सेल्फ इट इज़ नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ दिखे उसके साथ हमारे जो अर्निंग पर शेयर है वो मैच नहीं किए। बट मैच जब करने लगे वो था सितंबर 2020 में। तो सितंबर 2020 अगर इफ़ यू वांट टू सी दिस इज द सितंबर 2020। तो आफ्टर द सितंबर मतलब एक महीने का गैप लेकर हम चलते हैं रिजल्ट्स और चार्ट के बीच में। तो आफ्टर दैट मार्केट अगर देखो तो मार्केट स्टार्टेड राइजिंग। ओके, तो फिर से अगर आप देखें तो दिस इज द सितंबर 2020, दिस इज द सितंबर 2020। अब उसके बाद मार्केट राइज करना स्टार्ट करते बट द प्रॉब्लम हेयर इज कि उसके बाद फिर से ये घट गए, फिर से ऊपर राइज हुए, फिर से घट गए, फिर से राइज हुए। तो इस तरीके से अगर हमें देखना हो तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएट करना होते हैं वो कहाँ पर करने होते हैं, यू कैन सी द ईयरली वन। तो ईयरली वन में प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखें तो फ्रॉम द 2019 टू 20 मार्च महीने अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुए थे यहाँ पर मार्च 2020 पे। देन मार्च 2021 पे फिर से डिक्रीज हुए थे। तो बेसिकली मार्च 2020 से लेकर 21 तक दिस इज द मार्च 2020। ओके, this is the March this is the March 2020 as this one। ओके, तो मार्च 2020 से लेकर मार्च 2021 दिस वन। तो यहाँ पर कुछ नेग्लिजिबल ग्रोथ है। ओके, तो अगर आप देखें कि मार्केट ईपीएस के बिना भी यहाँ पर नेग्लिजिबल ग्रोथ है क्योंकि जो क्वार्टर्स थे क्वार्टर्स में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अब उसके बाद जब मार्च 22 में मतलब दिसंबर 21 से लेकर ये कंटिन्यूअस राइज होते रहे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस जब राइज होते रहे उसके बाद यू कैन सी द आईटीसी इज गोइंग ऑन द गुड फेवर। तो अभी के बाद अगर मैं कर लूँ कि ये सितंबर 2022 के जो लास्ट रिजल्ट आए हैं दिस इज द 12, दिस इज मार्च 2022 क्वार्टर में देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आ गए हैं, दिस इज ऑल्सो इंक्रीज। तो हमारे जो आईटीसी का जो होल्डिंग है इट वाज इन अ गुड हैंड। तो जब तक कि ना ये स्टेबल है वी कैन मेक गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट। अब बात कर लेते हैं इसके जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यू कैन सी नेट कैश फ्लो
नेट कैश फ्लो यहाँ पर जो था, मतलब माइनस पे था, वो घट गया है, मतलब यहाँ पर देयर इज सम पॉजिटिविटी इन द नेट, पॉजिटिविटी फ्रॉम द नेगेटिविटी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 2016 में अगर आप देखें तो -93 से लेकर 2266 आ गए थे, मतलब मार्च 2016 इफ यू सी 13 14, दिस इज 15, दिस इज 16, उसके बाद यू कैन सी द ग्रोथ। ओके, यू कैन सी द ग्रोथ लाइफ टाइम पे था। बट अभी ये सब के बावजूद भी इफ यू सी द मार्केट इज क्वाइट स्टेबल। और अगर आप मार्च 2016 के जो प्रॉफिट थे, ईपीएस थे, यू कैन सी दैट -8 to 7, it was on the negative side, but still the market is able to hold it because of 2011 से लेकर 2015 मार्केट ने काफी अच्छे रन दिए थे। तो कुछ चीजें यहाँ पर बैलेंस्ड है, कुछ चीजें यहाँ पर नॉन बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर कुछ इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने अपने जो होल्ड आज के लिए पिक थे, ये बहुत ही छोटा सा पिक है, जस्ट टू लेट यू नो कि आप अगर इफ यू वांट टू टेक दिस ट्रेड बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस फिनेंशियल्स एंड ऑल, तो यू कैन टेक दिस, बट जो रिजल्ट्स आपको मिलेगा, यू हैव टू टेक द, I mean, the profit is yours, the loss is yours. You have to take the responsibility of that. And neither me, not anyone associated with me, is, I mean, not responsible for your loss if happen. So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video. Bye.